दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं और वो जानकारी भी चाइना से ही है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चाइना ही दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ से रोज़ अलग अलग नई नई अजीबोगरीब जानकारियाँ आती रहती हैं या वहाँ के लोग एक्सपेरिमेंट या तजर्बा करते ही रहते हैं। पहले जानकारी बताने से पहले मैं ज़रा ये पूछ लूँ कि आप लोग अगर सोए हुए हैं और सुबह जब आप उठें और आपको अपने बेड के ऊपर शेर के बच्चा आपके बिस्तर के ऊपर शेर का बच्चा दिखाई दे तो आपकी हालत क्या होगी? जाहिर है आप तो डरेंगे। आप क्या, हम सब डरेंगे। और यही हमारे दिमाग में आएगा कि अगर शेर का बच्चा जहाँ पर है इसका मतलब कि इसकी माँ या बाप भी इसका कहीं आसपास ही होगा और हम बिस्तर में ही दुबके हुए बैठे रहेंगे, बाहर ना निकलेंगे ना मुंह निकालेंगे। लेकिन आज जो जानकारी मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि अगर आप सुबह बेड पर सोए हुए हैं और शेर का बच्चा आपको जगाने के लिए आपके बेड पर आ जाए तो कैसा लगे? जी हाँ, आपने ठीक सुना कि अगर आप सोए हुए हैं, सुबह उठने का टाइम है और आपके बेड पर एक शेर का बच्चा आपको जगाने के लिए आ जाए और बड़े प्यार से आपको जगाए तो आपको कैसा लगे? हालांकि इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि किसी के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। दरअसल चीन के एक होटल ने अपनी एक अनोखी वेकअप सेवा शुरू की है और इस सेवा के कारण वो होटल अब इंटरनेट यानी कि मीडिया की दुनिया में बहुत बड़ी चर्चा का एक विषय बन चुका है। जो सेवा उस होटल ने शुरू की है, उस सेवा के अंतर्गत उस होटल के मेहमान जो वहाँ पर ठहरे हुए हैं अपने कमरे में शेर के बच्चे के साथ खेल सकते हैं और इस होटल में ठहरने की एक रात का किराया 628 युआन यानी कि अगर भारतीय रुपयों में बात करूं तो 7,804 रुपये एक दिन का है। और शेर के बच्चे के द्वारा आपको जगाने की जो सेवा उस होटल ने शुरू की है वो हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उपलब्ध रहती है, सिर्फ 2 घंटे में के लिए। और तकरीबन जब वो सर्विस चालू होती है तो एक बार में सिर्फ वो 7 मिनट के लिए ही चालू रहती है। और इस अनुभव को बुक करने के लिए मेहमानों को एशियाई शेर बैग आप सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। होटल का कहना है कि शेर का बच्चा हमेशा एक कर्मचारी की निगरानी में रहता है और मेहमानों को भी सलाह दी जाती है कि वे उसके साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें। अब होटल ने तो ये सर्विस शुरू कर दी है और इंटरनेट पर ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है और होटल भी अच्छा खासा लोगों की नज़रों में आ रहा है। हालांकि कुछ पशु संस्थाओं ने इस सर्विस की, इस सेवा की घोर निंदा भी की है, पर वहीं दूसरी तरफ होटल मैनेजमेंट जो है उसने अपनी सेवा चालू रखी हुई है। अब दर्शकों देखना तो ये है कि ये सेवा अभी ही चालू हुई है और इसको रिस्पांस कितना मिलता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेवा को लोग पसंद कर रहे हैं। दर्शकों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने किसी अखबार में पढ़ी और चाइना से रिलेटेड थी, आप सबके साथ साझा कर दी। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।